दोस्तों, जीवन में पिछले कर्मों का भविष्य के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। कई बार पिछले कर्मों की वजह से हमारा भविष्य खराब भी हो जाया करता है, लोगों की जान भी चली जाया करती है और लोगों का जीवन त्रस्त हो जाया करता है। तो कभी भी कोई भी कर्म करें तो यह समझ कर लें कि यह काम हमारा आने वाले भविष्य पर कहीं हावी तो नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों, कभी भी कोई काम करें सोच समझ कर करें। आज की जो घटना है वो इसी के ऊपर आधारित है। पत्नी का पॉर्न वीडियो पति के फ़ोन पर आता है और फिर दोस्तों उसके बाद पति की हो जाती है मौत। आखिर क्या हुआ था, इस पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यह घटना राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के बालोतरा की है। बालोतरा के अंदर आयान नाम का एक लड़का रहा करता है जिसकी उम्र 25 साल है और उसकी शादी 3 साल पहले हुई है। उसकी पत्नी है उसके साथ जिसका नाम रुबीना है। उनको अब एक बच्चा भी हो गया है 1 साल का। और आयान खेतीबाड़ी किया करता है अपने बाबूजी के साथ और खेतीबाड़ी करके अपना भरण पोषण अपने परिवार का कर रहा होता है। सीधा साधा परिवार है, सीधी फैमिली है। समाज में इनका खूब नाम है। जैसे ये हल्के फुल्के परिवार के हैं, यानी कि गरीब शाही परिवार है, तो नाम भी इनका काफ़ी है क्योंकि शरीफ ज़्यादा हैं ये लोग। लेकिन दोस्तों, शराफत कई बार भरे बाजार नीलाम भी हो जाया करती है। जब घर के अंदर कोई बाहर का आदमी प्रवेश कर जाता है और उसके कुकृत्य उल्टे सीधे हो जाते हैं तो उस परिवार का आत्मसम्मान, मान सम्मान सब धरा का धरा रह जाता है। ऐसा ही यहाँ पर होता है। एक दिन जो आयान होता है वह अपना व्हाट्सएप चला रहा होता है और व्हाट्सएप चलाते चलाते एकदम से उसके व्हाट्सएप पर किसी अननोन नंबर से एक मैसेज आता है। वह देखता है कि क्या मैसेज है, तो मैसेज में वीडियोस भेजे हुए थे और कुछ फ़ोटोज़ भेजे हुए थे। आयान उस व्हाट्सएप नंबर को खोल कर देखता है, उसके अंदर मैसेज वगैरह देखता है तो वहाँ पर आयान देखता है कि उसकी पत्नी नग्न हालत में किसी व्यक्ति, किसी लड़के के साथ संबंध बना रही है। ऐसा कुछ उसमें वीडियो था और बहुत सारे फ़ोटोज़ थे जो उसकी पत्नी उस आदमी के साथ, उस लड़के के साथ खड़ी होकर के उसने फ़ोटो भी खिंचवाए थे, सेल्फी वगैरह भी ली थी। यह देख करके आयान बड़ा ही एकदम से उसका दिमाग, जो मानसिक संतुलन होता है वह डगमगा जाता है, पागलों की सी हरकत करने लगता है। और दोस्तों, वह अब उस लड़के के पास तुरंत फ़ोन कर देता है क्योंकि आयान फ़िलहाल खेतों पर बैठा हुआ था, खेत की मेड़ पर, खेतों में पानी चल रहा था। तो उस लड़के के पास फ़ोन करता है कि भाई तुम कौन हो और तुमने ये मैसेज मेरे फ़ोन पर भेजे हैं, तुमने मेरी पत्नी के साथ आखिर क्या किया है और तुम हो कौन। तो यहाँ पर वह दूसरी साइड से वह लड़का जो होता है वह कहता है कि मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ संबंध बनाए थे और इनका वीडियो बना लिया है और मुझे तुम्हारी पत्नी के साथ दोबारा संबंध बनाने हैं और तू बीच में रोकेगा नहीं। मैंने तुम्हें यह बताने के लिए ये वीडियोस तुम्हारे पास भेजे हैं। अगर तू रोकेगा तो इन वीडियोज़ को मैं वायरल कर दूँगा, लोगों को दिखा दूँगा। यह बात सुनकर के जो आयान होता है वह एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अदबर में ही, यानी कि खेत का इंजन बंद करता है और जो भराई चल रही थी खेतों की उसको वहीं पर रोक करके वह तुरंत घर आता है। आकर के अपनी पत्नी को वह उन फ़ोटोज़ को दिखाता है और उन वीडियोज़ को दिखाता है। तो उसकी जो पत्नी होती है रुबीना, वह उन वीडियोज़ और फ़ोटोज़ को देखकर रोने लगती है। और फिर यहाँ पर उसकी पत्नी कहती है रोते रोते कि जब मैं अस्पताल जा रही थी ना, मेरे पेट में जब बच्चा था तो हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए जा रही थी सरकारी अस्पताल, तो रास्ते में यह गफ्फार खान जो कि मेरे ही गांव का रहने वाला है वह मुझे मिल जाता है और वह मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाता है और मेरे साथ रेप करता है। उसके बाद मेरी वीडियो भी बना ली थी इसने। तो दोस्तों, यहाँ पर पत्नी रो कर के यह बात अपने पति आयान से कहती है। आयान अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास करता है और फिर दोस्तों यहाँ पर आयान दोबारा से उस गफ्फार के पास फ़ोन करता है और उससे गुजारिश करता है कि देख भाई, जो हुआ अब तू इन वीडियोज़ को डिलीट कर दे और मेरी पत्नी का और मेरा पीछा छोड़ दे। लेकिन गफ्फार फिर भी यही कहता है कि मुझे आखिरी बार तुम्हारी पत्नी के साथ संबंध बनाने हैं और मेरे एक बार संबंध बन जाने दो, फिर मैं वीडियोज़ हटा दूँगा। लेकिन पति कैसे अपनी पत्नी को उसके पास भेजता, उसकी समझ में नहीं आ रही थी। अब यहाँ पर पति बड़ा परेशान हो जाता है, खेतों पर भी नहीं जाता है। दूसरे दिन खेतों में भराई चल रही थी, भराई में आधे में पड़ी रहती है, इंजन भी बंद है और अब वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ना ही अपने माँ बाप को बता सकता है, ना ही किसी पड़ोसी को बता सकता है क्योंकि यह बहुत ही शर्म की बात थी। अब दोस्तों, रात का समय होता है। रात के समय
उसकी पत्नी रूबीना खाना बना रही थी, उसकी माँ भी, उसका बाबूजी भी खाना खा रहे थे बाहर चौक में। वह कमरे के अंदर होता है और अंदर से कुंडी लगा लेता है। शाम का समय था और वह कुंडी लगाने के बाद रस्सी को पंखे पर लटका करके, फंदा लगा करके अपनी जान दे देता है। जब उसकी पत्नी रूबीना खाना लेकर उसके कमरे में जाती है, दरवाज़ा नहीं खुला होता है क्योंकि अंदर से बंद था, तो वहाँ पर उसका पिता और आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि कमरे के अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था तो दरवाजे को तोड़ा जाता है, कुंडी को, और अंदर जब देखते हैं तो रूबीना के हाथों में से खाने की थाली छूट जाती है और अपने पति से लिपट जाती है और पति पंखे से झूल रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पर अयान की मौत हो जाती है। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और यहाँ पर पूछताछ करती है पुलिस। तो पूछताछ यहाँ पर जब की जाती है तो जो अयान की पत्नी होती है वह बताती है कि एक गफ्फार नाम का शख्स है, उसने मेरे साथ रेप किया और रेप करने के बाद उसकी वीडियो बनाई और मेरे पति के फ़ोन पर वीडियो भेज दिए। और मेरे पति ने उससे मना भी किया कि तू इन वीडियोज़ को वायरल मत कर, लेकिन उसने वीडियोज़ भेज दिए और कहा कि मैं संबंध बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर पत्नी बताती है कि इसी वजह से मेरे पति ने अपनी जान दे दी है। तो यहाँ पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है और गफ्फार खान को अरेस्ट किया जाता है, सख्ती से पूछताछ की जाती है। और जब पूरी तरह से जांच यहाँ पर पुलिस कर लेती है तो पुलिस के सामने एक नया खुलासा आता है। पुलिस से जब अयान की पत्नी ये कह रही थी कि मेरे साथ रेप हुआ है और ज़बरदस्ती मेरे साथ संबंध बनाकर वीडियो बनाई गई है, ऐसा नहीं था। दोस्तों, पुलिस को यहाँ पर पता चलता है कि संबंध तो इनके मर्जी से बनते थे। इनकी प्रेम कहानी शादी से पहले ही चल रही थी। दोनों मौज मस्ती कर चुके थे न जाने कितनी कितनी बार, और मौज मस्ती करते करते गफ्फार ने उसका वीडियो बना लिया था। और वीडियो बनाने के बाद अब जब यह रूबीना यह कहती है कि अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, बार बार बहाना लगाकर घर से आती हूँ, किसी दिन किसी को मालूम पड़ गया तो क्या होगा। तो गफ्फार कहता है कि तुम मेरे पास नहीं आओगी संबंध बनाने, तो इन वीडियोज़ को मैं तुम्हारे पति के पास भेज दूंगा और फिर देखता हूँ तुम क्या करोगी। दोस्तों, रूबीना कह देती है कि तुम चाहे कुछ भी करो, मैं तुम्हारे पास संबंध बनाने नहीं आऊँगी। तो गफ्फार उन वीडियोज़ को उसके पति जिसका नाम अयान होता है उसके पास भेज देता है। और दोस्तों, अयान बड़ा गिड़गिड़ाता है कि इन वीडियोज़ को डिलीट कर दे, लेकिन वह डिलीट नहीं कर पाता है और अयान अपनी जान दे देता है। गफ्फार को तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन पत्नी को अभी नहीं पकड़ा गया है। दोस्तों, मैं उन लड़कियों से कहना चाहता हूं जो खेल खेल में लोगों से प्यार कर बैठती हैं और फिर उनका MMS बन जाया करता है, और जब उनका भविष्य निर्धारित होता है, जब वे शादी वगैरह करके अपने पति के साथ जाती हैं, तो वही MMS, वही वीडियोज़ जो उन्होंने मौज मस्ती में खिंचवा डाले थे, वही उनके जीवन का, एक तरह से कहते हैं, जीवन का भार बन जाते हैं और फिर जीवन यहाँ पर त्रस्त व्रस्त होने लगता है। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि शादी से पहले किसी से भी प्रेम प्रसंगों में ज़्यादा ना पड़ें, और शारीरिक संबंध तो शादी के बाद ही बनाने चाहिए। यह हमारे वेद ग्रंथों में, हमारी संस्कृति ही इस चीज़ को अलाउ नहीं करती है, लेकिन फ़िलहाल के माहौल में लड़कियां न जाने क्या क्या ऊल जलूल हरकतें करती हैं और पश्चिमी सभ्यता को अपनाने के चक्कर में घूमती रहती हैं। जबकि पश्चिमी सभ्यता के लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हमारे यहाँ के लड़के और लड़कियाँ पश्चिमी सभ्यता को अपनाकर न जाने कितने बड़े टिकटॉक में चलते हैं। एक तरह से अपने आप में सोचते हैं कि हम कितने सुंदर लग रहे हैं, जबकि अपनी संस्कृति, अपने कपड़े और अपना यहाँ का रहना खाना, अपने यहाँ के संस्कार, ये सबसे बेस्ट है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, पश्चिमी सभ्यता में जो पारिवारिक इकाई है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पर माँ बाप भी एक दूसरे से शादी करते हैं और फिर जल्दी तलाक देकर दूसरे से शादी कर लेते हैं, और बच्चे जब होते हैं तो 18 साल का होने के बाद उनको अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है कि कुछ भी करो, कमाओ, खाओ। यानी कि परिवार नाम की पश्चिमी सभ्यता में कोई चीज़ नहीं रही है और इस चीज़ का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। वह दोबारा से पारिवारिक इकाई को बनाना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे देश में पारिवारिक इकाई बहुत मजबूत थी किसी ज़माने में। एक एक घर के अंदर 20-20, 40-40 लोग रहा करते थे, लेकिन हम लोग अब पश्चिमी सभ्यता की उन आदतों को लेते जा रहे हैं। आज के ज़माने में अगर शादी हो जाती है किसी औरत की, किसी लड़की की, तो उसको सास ससुर तो चाहिए ही नहीं। पहले कई बार ऐसी शर्तें रख दी जाती हैं कि घर में सास ससुर तो नहीं है, अगर हैं तो उनको दूर कर दो, मैं अकेली रहूँगी। तो पारिवारिक इकाई यहाँ पर भी टूटती जा रही है, लेकिन इसका भी खामियाजा आगे चलकर भुगतना पड़ेगा।
पारिवारिक इकाई मजबूत होनी चाहिए। मिलजुल कर परिवार रहता है, उसकी होड़ कहीं नहीं रहती है दोस्तों। तो यहाँ पर इस घटना में मैं यही कहना चाहता हूँ लड़कियों से, शादी से पहले जो मौज मस्ती करती हैं और उनके वीडियोस बन जाते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहें, ऐसे कृत्यों में ना फंसें, वरना शादी होने के बाद ज़िंदगी तबाह होना तय होता है दोस्तों। क्योंकि उनकी हवस बुझती नहीं है, जो आपके साथ पहले हवस मिटा चुके होते हैं, वे बार बार भी आपके साथ हवस मिटाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।